दोस्तों इस वेब सीरीज को आप शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही प्यार से देखते हो। आप में हमेशा एक तरीके की सस्पेंस बना रहता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, इसके आगे मुझे देखना है। बट एंड में जब आप ये वेब सीरीज फिनिश करते हो तो आपको लगता है कि क्या मैं चूतिया था कि इस वेब सीरीज को मैं पूरा देख लिया। यार बोलने का ये मतलब है कि एंड ऑफ द वेब सीरीज आपको कुछ भी अलग नहीं मिलता। अब अगर इस वेब सीरीज के मेन विलन की बात की जाए तो इन्होंने उस विलन को बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश की है कि कितना खतरनाक है, लोगों को पकड़ के रखता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। और बीच में डेफिनेटली हमारे भी मन में एक डाउट आता है कि यार अगर तबीयत से 2-3 लोग भी इसको मिलके अगर पकड़ ले तो इसको तो पूरा निपटा देंगे। बट वहां पे यही क्वेश्चंस, यही डाउट उनके भी मन में रहता है। और वो लोग क्या करते हैं, वो अचानक से एक फाइटर के साथ, एक बॉडी बिल्डर फॉरेनर के साथ में उसका एक अच्छा खासा फाइटिंग दिखा देते हैं और बोलते हैं कि देखो एक ही झटके में उसने अगर उस बॉडी बिल्डर को खत्म कर दिया तो ये तो भाई बहुत ही जबरदस्त है विलन, आपको इससे डरना ही चाहिए। क्योंकि इनको खुद को भी ये डाउट रहता है कि ये विलन हम दिखा तो रहे कि बहुत ही खतरनाक है, बट इससे डर लगेगा कैसे, क्योंकि डर लगता ही नहीं है इनिशियली। और इसीलिए उस डाउट को क्लियर करने के लिए वो लोग उस विलन का एक छोटा सा फाइट वहां पे दिखा देते हैं। वेब सीरीज में अगर कुछ मानने वाली बात होगी तो वो है के मेनन सर की एक्टिंग। उन्होंने इस वेब सीरीज को पूरी तरीके से संभाल के रखा है। उनके ऊपर जो प्रेशर होता है वो हम लोग खुद फील करते हैं। एक तरफ से वहां पे एक उनके सीनियर ऑफिसर है या फिर सीनियर कलीग कह लीजिए, जिनका प्रेशर है कि भाई मैं बॉम्ब से उड़ा दूंगा। एक तरफ से उनको इस मिशन को भी सक्सेसफुल करना है और दूसरी तरफ से उनकी बेटी को पता चल गया है कि वो उनकी बेटी नहीं है, वो आफ्ताब शिवदासानी जो कि उनके दोस्त थे उनकी बेटी है। अब घर को भी मैनेज करना है, घर पे भी जा नहीं सकते। हमारे ही मन में डाउट आता है कि सर आप प्लीज एक बार जा लो घर पे, नहा लो अच्छे से, कपड़े वगैरह चेंज कर लो। क्या यार, क्या इतना प्रेशर उनके अंदर रहता है ना, उनके चेहरे से दिखता है, उनके हर एक एक्शन से दिखता है, जो हम लोग खुद फील करते हैं। और उसी की वजह से उसको देखने में मजा आता है। जब जब के मेनन सर स्क्रीन पे होते हैं हमारा नजर वहां से हटता नहीं है। और वहां तक एंड होने को आती है दोस्तों तो एक ही बात को बहुत ज्यादा बुरी लगती है कि ये जो विलन उन्होंने दिखाया है वो साइबर सिक्योरिटी का तो बहुत ही ज्यादा जीनियस दिखाया गया है। वो अपने फायरवॉल्स ये वो बहुत ही अच्छी तरीके से करता है, बट उसको खुद की सिक्योरिटी करती नहीं आती है। एक तो अपना जो वर्क स्टेशन है, जो भी बेस लोकेशन है, वो ऐसी जगह पर बनाता है कि समझ में नहीं आता साला इसको किसने वहां पे परमिशन दे दी। ऊपर से वहां से 20 से 25 लोग ही खड़े कर देता है। इतना बड़ा डैम है और वहां पे वो सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाएगा, वहां पे 2-3 लोगों को खड़ा कर देगा जो कि चाय वाय पीते रहेंगे इसके उसके साथ में, और उसको ऐसे ही निपटा देंगे हमारे दो ही ऑफिसर। तो ऐसा लगता है कि बहुत ही फेक तरीके से है। इतना बड़ा सेंटर है जिसमें करोड़ों रुपए लगाए गए हैं, बट 20 से 25 के अलावा सिक्योरिटी वहां पे रहती नहीं है। और वो भी ऐसे रहते हैं कि जिनको एक ही झटके में ऐसे वैसे कोई भी ऐना गैना ऑफिसर वहां पे मार देगा उनको, इस तरीके से दिखाया गया है। तो वो तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग फील होता है। ऊपर से जो हमारा मेन विलन दिखाया गया है वो इतना ऐसा लगता है चूतिया है। भाई वो तुमको, तुम्हारे हाथ में वो ऑफिसर आ रहा है, तुमको क्या जरूरत है उसको इधर से उधर लेके जाने की, वो भी वो जिंदा होते टाइम में। अदर लोगों को तो तुम एक झटके में मार देते हो। तुम्हारे एक कलीग ने वहां पे छोटा मोटा कुछ हैक कर लिया या फिर डेटा ट्रांसफर कर दिया दूसरों को, तो एक झटके में तुम जाके गोली मार देते हो। बट जो मेन तुमको दिख रहा है कि जो तुम्हें ही मारने के लिए आया है उसको तुम घसीटते हो, इधर उधर लेके जाएंगे, उसके साथ फाइट करोगे, ऐसा वैसा करोगे। भाई क्यों भाई, मतलब ये चीजें हजम ही नहीं होती है। और वहीं पे आपको लगता है कि एंड ऑफ द सीरीज, जब आप पूरी सीरीज कंप्लीट कर लेते हो, आपको लगता है क्या चूतियागिरी मैंने कर लिया यार, पूरी वेब सीरीज देख ली, देखने में तो मजा आ रहा था बट एंड में कुछ नहीं मिला। ऐसा सेटिस्फैक्टरी फीलिंग नहीं आता है कि मैंने बहुत ही अच्छी खासी वेब सीरीज देख ली, कुछ भी ऐसा लगता नहीं है। एक चीज तो ऐसे दिखा दी कि के मेनन सर की बेटी जो है उसको पता चल जाता है कि ये मेरे बाप नहीं है, ये मेरे बाप तो कोई और है, और वो डायरेक्ट इतने भयानक तरीके से डिप्रेशन में चली जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि वो छोटी मोटी है, छोटी मोटी भी समझ लेती है, बट वो अच्छी खासी वेल इनफ मैच्योर है, फिर भी ऐसे डिप्रेशन में जाती है कि वो पब में जाएंगी, वहां पे मतलब दारू वगैरह पिएगी, बाप को ही बोलेंगी कि क्या, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों दिखाया। बट वो सीन में भी के मेनन सर ने ही उस सीन को बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया, क्योंकि वो जो गन रखते हैं और अदर लोग जो उनसे डरते हैं उस तरीकों को देख के अच्छा लगता है। एंड में आपको एक ऐसा लगता है कि के मेनन यहाँ पे फाइनली इन्वॉल्व होंगे और किसी ना किसी तरीके की एक्शन करेंगे, या फिर वो हार्डकोर डिसीजन में ही इन्वॉल्व रहते हैं। वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसिंग फील होती है। ऐसा लगता है कि वो ग्राउंड में भी उतरने चाहिए। बट एनीवे उन्होंने जो भी अंदर से ऑफिस में बैठ कर इसके साथ फ़ोन, उसके साथ फ़ोन, 2-3 बार कार घुमा लो, फिर से फ़ोन, मीटिंग, इसको मिलो उसको मिलो,
वो भी अच्छा लगा। बट ग्राउंड पर उतरने के बाद में उनके अगर कोई एक्शन दिखाते थे, भले ही बहुत ही ज़्यादा हार्डकोर एक्शन सीन्स नहीं, बट वो अगर वहाँ पे इन्वॉल्व होके विलन के साथ में उनका कुछ सामना दिखाते थे और भी ज़्यादा मज़ा आती थी उसको। एक चीज़ का तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा ना कि वो ढूंढने चले हैं एक हमारे साइंटिस्ट को, वो साइंटिस्ट उस बोट के ऊपर, उस नाव के ऊपर होते भी है और वहाँ पे बस थोड़ा बहुत गेटअप चेंज कर लेते हैं, बस ड्रेस चेंज कर लेते हैं और वो पहचान नहीं सकते हैं। मतलब हमारे इंटेलिजेंट ऑफिसर, सिक्योरिटी वाले, वो उनको पहचानते ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रोस्थेटिक लगा लिया, कुछ लगा लिया। यार बहुत ही बुरा लगता है। बाद में जाकर उनको आईडी वगैरह मिलता है और वो बोलते हैं कि ये देखो ये यहीं पर थे। अरे ऐसा कैसा दिखा सकते हो यार। बट एक चीज़ मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा, जहाँ पर इंटेंस सीन होते हैं और के मेनन छोटी छोटी बातों में जब गुस्सा होकर कुछ ना कुछ अनसन सी बातें कर देते हैं, और एक दो सीन है जहाँ पे आपको एक नेचुरल हंसी निकल के आएंगी, भले वो टेंस सिचुएशन है बट नेचुरल हंसी निकल के आएगी। और जो प्रकाश राज है उनको तो पता नहीं क्या उनका सीन वहाँ पे डाल दिया, ऐसा लगता है कि उस सीन को ऐसे ही डाल दिया है उन्होंने, उन वहाँ पे इतनी ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं थी, फिर भी बस घुमा रहे। और एक दो ट्विस्ट आते हैं जो कि सस्पेंस, आपको पता नहीं होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो ट्विस्ट आते हैं, मैं बताऊंगा नहीं, बट वो अच्छा लगता है वहाँ पे। ओवरऑल दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वेब सीरीज़ को आप लोग देखना स्टार्ट करोगे और डेफिनेटली एक एपिसोड के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आपको देखने में मज़ा आएगा। कंटिन्यूसली एपिसोड चलते रहेंगे और जैसे सीरीज़ का एंड होगा तो आपको लगेगा कि ओके ठीक है, मैंने वेब सीरीज़ देख ली बट मुझे नहीं पता कि मुझे उसमें से क्या मिला, और फुलफिलमेंट होती नहीं है। जैसे कि फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने देखा, वहाँ पे लगता है कि यार मैं कब इसका थर्ड देखूँ। यहाँ पे थर्ड वगैरह कुछ देखने की, कोई भी एपिसोड देखने की और ज़रूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि ऐसा एंड कर दिया कि ऐसा लगता है कि क्यों ही एंड कर दिया यार, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे रख देते हैं, उस विलन को ही नहीं दिखाते। हाँ खैर, आप देख सकते हो इस वेब सीरीज़ को, बस इतना ही कहना चाहूँगा। आप ओके, बाय बाय, चलो सब्सक्राइब कर लो भाई।